आज के इस वीडियो में गाइस हम एक्सरसाइज 2.1 विच इज इंश्योरेंस एंड एन्युटी का फर्स्ट एक्सरसाइज उसके सेकंड पार्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। बट इसके पहले अगर आपने इसके फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा, जहां पे मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस को किया है और ऑलरेडी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी समझाया है, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी गाइस। उसे फर्स्ट ऑफ ऑल देख ले ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। तब तक के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है और हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, फोर्थ क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। A building is insured for 75% of its value. The annual premium of 0.70% amount to rupees 2,625 rupees. If the building is damaged to extent of 60% due to fire, how much can be claimed under the policy? Guys, मैंने आपको ऑलरेडी पॉलिसी का जो फॉर्मूला था वो दिया था, बट आपको फिर से एक बार दिखाता हूँ कि अब इसके आगे के जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे वो किस एक फॉर्मूला बेस्ड होंगे, विच इज क्लेम का फॉर्मूला। क्लेम इज इक्वल टू लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू। इस एक फॉर्मूला पे गाइस क्लेम निकाला जाता है, जो कि आज के आगे क्वेश्चन जो भी हम करेंगे उसमें बहुत यूजफुल होगा, तो याद रखिएगा इस फॉर्मूला को। अभी क्वेश्चन 4 के जो भी डेटा है वो मैंने पहले लिख दिया यहाँ पे। एज यू कैन सी, प्रीमियम इज यहाँ पे पे किया जा रहा है विच इज़ 2,625 रुपीज़ का, और रेट ऑफ प्रीमियम है 0.70 रुपीज़ का, ठीक है। और हमें पूछा जा रहा है क्लेम। अब क्लेम के लिए हमें 3 एलिमेंट्स चाहिए। लॉस कितने का हुआ, पॉलिसी वैल्यू क्या है, प्रॉपर्टी वैल्यू क्या है, ठीक है। ये 3 चीज़ें चाहिए हमें क्लेम निकालने के लिए, जिसमें से हमें कुछ भी नहीं पता, बट हम पता कर सकते हैं तो थोड़ा सा दिमाग लगा के। गाइस, हमें हमारे पास प्रीमियम की एक अच्छी खासी प्रॉपर वैल्यू दी गई है, रेट ऑफ प्रीमियम दिया गया है, ठीक है। तो हमें प्रीमियम की जैसे कि वैल्यू दी गई है, तो हमें आंख बंद करके, हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है वैसे, तो हमें प्रीमियम का ही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, विच इज प्रीमियम इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रीमियम, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, इनटू पॉलिसी वैल्यू, राइट। यही है प्रीमियम गाइस, पॉलिसी वैल्यू पे निकाला जाता है ना। ये हम लोगों ने ऑलरेडी सीखा हुआ है पिछले 3 क्वेश्चंस में भी। तो प्रीमियम का अमाउंट कितना है 2,625 रुपीज़। रेट ऑफ प्रीमियम कितना है 0.07 अपॉन 100। हमें पॉलिसी वैल्यू नहीं दी गई, तो हम इसे चाहे तो पीवी लिख देते हैं, ठीक है। बट क्या गाइस, अगर हम इसे यूज़ करें तो हमें पॉलिसी वैल्यू मिल जाएगी। बहुत सही, बिल्कुल हमें पॉलिसी वैल्यू मिल जाएगी इस फॉर्मूला के ज़रिए। जैसे कि 0 गेट कैंसिल, अगर हम इसमें यहाँ से सबको वन साइड करते हैं, 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, 0.7 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल के उस तरफ गया, तो पॉलिसी वैल्यू यहाँ से निकालने के लिए हम चाहे तो 7 से डायरेक्ट कर सकते हैं, बट इसका पॉइंट हटाने के लिए हमने ऊपर एक 0 बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये वापस 100 बन गया, नीचे 7 है पॉलिसी वैल्यू। 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28। तो गाइस, इसको 7 के टेबल से एक बार काटने की कोशिश कीजिएगा, आई एम श्योर ये कट जाएगा। 7 3 21 गाइस, मतलब 7 3 21, 5 52, 7 7 49 और 7 5 35। तो पॉलिसी वैल्यू आएगी गाइस हमें 3,75,000 रुपीज़, ठीक है। ठीक, तो हमें पॉलिसी वैल्यू मिल चुकी है, और ये अच्छा संकेत है हमारे लिए गाइस कि हमें क्लेम में से क्लेम निकालने के लिए एक चीज़ मिल चुकी है, विच इज़ पॉलिसी वैल्यू। अब गाइस, पॉलिसी वैल्यू के बारे में यहाँ पे एक लाइन लिखी गई है कि अ बिल्डिंग इज इंश्योर्ड ऑफ 75% ऑफ इट्स वैल्यू। यानी कि गाइस, इसका मतलब समझिए कि बिल्डिंग का पॉलिसी वैल्यू क्या है 75% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू, है ना। ये लिखा है कि बिल्डिंग का 75% इंश्योरेंस 75% इंश्योरेंस कराया गया है, तो ठीक है। तो इसका मतलब कि पॉलिसी वैल्यू क्या होता है हमारा, अगर हम लोग सीधे से समझे तो 75% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू, ठीक है। प्रॉपर्टी वैल्यू हम लोग एक्स लिख लेते हैं। हमारे पास पॉलिसी वैल्यू का अमाउंट है गाइस विच इज 3,75,000। इसको एक्स मान लेते हैं। 25 3 75, 25 इंटू 4 इज 100, ठीक है।
अभी इसको हम लोग इसके ज़रिए हम लोग प्रॉपर्टी वैल्यू निकाल लेते हैं। 3,75,000 इंटू 4/3। 3 से आप इसको काट सकते हो गाइस। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15 और 000। 1,25,000 इंटू 4। अभी इससे हमें गाइस प्रॉपर्टी वैल्यू भी निकल जाएगी, है ना। ठीक है, क्या है, बहुत ईजी। 000, 4 पंचे 20, ऐसे लगा दो, 4 दूनी 8, 2 10, 4 कम 4, 5 लाख इज द प्रॉपर्टी वैल्यू। ठीक है, तो अब तक हमें दो चीज़ें मिल चुकी है क्लेम निकालने के। फर्स्ट वन इज प्रॉपर्टी पॉलिसी वैल्यू, सेकेंड इज प्रॉपर्टी वैल्यू, है ना। 5 लाख लिख लीजिए, 5 lakhs। ठीक है, अभी हमें लॉस निकालना है गाइस। और लॉस के बारे में यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इफ द बिल्डिंग इज डैमेज टू एक्सटेंड टू 60% ड्यू टू फायर। यानी कि गाइस अब यहाँ पे हमें लॉस के लिए भी एक परसेंटेज दिया गया है। कहा जा रहा है कि बिल्डिंग यानी कि जो हमारी प्रॉपर्टी थी जो कि 5 लाख है, उसका 60% लॉस हुआ है ड्यू टू फायर। तो हम लोग 5 लाख का 60% निकाल लेते हैं और हमें लॉस मिल जाएगा। मैं ये साइड में निकालता हूँ गाइस। 60% ऑफ 5 लाख। ठीक है, 0000 गेट कैंसल, 5 5 30, 10 1 2 3 3 0 1 2। तो हमें लॉस कितने का आ रहा है गाइस, 3 lakhs का। अब इसके बाद गाइस हमारे पास क्लेम का फॉर्मूला ऑलरेडी पड़ा हुआ है ना, विच इज दिस। क्लेम इज इक्वल टू लॉस है 3 lakhs का, पॉलिसी वैल्यू विच इज 3,75,000 अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू विच इज 5 lakhs। ठीक है, 000 गेट कैंसर। आप चाहे तो उसको 5 से काट सकते हो, है ना। 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 5 5 ज़ा 25। ओके, अब गाइज ये नॉर्मल कैलकुलेशन है। मैंने 500 को 5 इंटू 100 लिखा था। अभी यहाँ पे बचेगा 75। ठीक है, 000 आप काट सकते हो, सॉरी 00, 7 बचे 15, 80 लगा 7 1 2 3। क्लेम इज 2,25,000। आपको गाइस समझ गया होगा। हमें बस ये 3 चीज़ें निकालनी थी, जिसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम थोड़ा समझते जाते और सॉल्व करते तो निकल जाते, और निकाल के हमने नॉर्मल फार्मूलाज के जरिए वैल्यू निकाल दी। अब गाइस 5th क्वेश्चन देखिए आप, सेम टू सेम ऐसा ही है, इसमें भी क्लेम ही निकालना है हमें, जिसके लिए हमें ये 3 वैल्यूज पता होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, लॉस, पॉलिसी वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू। हैव अ लुक। A stock worth 7 lakh was insured for 4,50,000। यानी कि गाइस यहाँ पे एक स्टॉक की वैल्यू दी गई, यानी कि प्रॉपर्टी वैल्यू दी गई है 7 लाख, जिसमें से पॉलिसी वैल्यू भी हमें बताया विच इज 4,50,000। बहुत ईजी है गाइस, दो एलिमेंट्स तो पहले मिल गए। आगे बढ़ते हैं। फायर बर्न स्टॉक वर्थ 3 lakhs कंप्लीटली, मतलब 7 लाख में से 3 लाख का जो गुड्स था या फिर स्टॉक बोल सकते हो आप उसको, वो पूरी तरह जल गया, यानी कि हमारा लॉस है। ठीक है, and damage of remaining stock to the extent of 75% of its value, what amount can be claimed under the policy। देखिए गाइस, मैंने आपको पहले ही बोला कि क्लेम का फॉर्मूला सिंपल सा है, लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू अपन प्रॉपर्टी वैल्यू। ठीक है, यही फॉर्मूले के जरिए हमें क्लेम निकालना, और कोई फॉर्मूला नहीं है क्लेम का, ये एक चीज़ याद रखिए। अब इससे निकालना है तो इसके 3 एलिमेंट्स पता होने चाहिए, लॉस, पॉलिसी वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू। पॉलिसी वैल्यू और प्रॉपर्टी वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में साफ साफ दिया गया है, सामने ही दिया गया है आराम से। तो अब बचा क्या, लॉस बचा गाइस। तो लॉस को निकालना है, लॉस को निकालना भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है गाइस, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मैंने देखिए दोनों जो डेटा दिया गया था उस क्वेश्चन में वो तो लिख दिया है यहाँ पे ऑलरेडी। अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि गुड्स जो थे, गुड्स कंप्लीटली बर्न, सॉरी गाइस, कंप्लीटली बर्न, यानी कि ये पूरी तरह जल गया गाइस, 3 लाख का गुड्स। ठीक है, 3 lakhs का गुड्स पूरी तरह जल गया। इसके अलावा गाइस बताया जा रहा है कि रिमेनिंग स्टॉक, मतलब अभी गाइस 7 लाख का गुड्स था और 3 लाख का गुड्स पूरी तरह जल गया, तो बचा कितना,
वो निकाल लो पहले आप। तो रिमेनिंग गुड्स कितना बचेगा गाइस? रिमेनिंग गुड्स होगा 7 लाख माइनस 3 लाख विच इज 4 लाख, मतलब 4 लाख का गुड्स जला नहीं, ठीक है। बट क्या हुआ उसका, हुआ यूं कि उसका जो 75% था ना, यानी कि 4 लाख का जो गुड्स था उसका 75% यानी कि डैमेज गुड्स निकाल लो, डैमेज गुड्स बोल सकते हैं आप लोग गाइस। 4 लाख का 75% डैमेज हुआ, तो 4 लाख का गाइस 75% वैल्यू कितना आएगा गाइस? 4 लाख का 75% आएगा 3 लाख रुपीज। तो अब टोटल लॉस क्या हुआ गाइस? देखिए पहला था कि 3 लाख का तो पूरी तरह सामान जल गया और 3 लाख का जो सामान है वो डैमेज हो गया, तो टोटल लॉस क्या होगा गाइस? बर्न्ड प्लस डैमेज विच इज 3 लाख प्लस 3 लाख इज 6 लाख, मतलब नुकसान पहुंचा है ना गाइस। सामान जल गया नुकसान हो गया, सामान डैमेज हो गया तो भी नुकसान हो गया, तो इन दोनों का अमाउंट जब हम लोग ने प्लस करके निकाला तो टोटल लॉस इज 6 लाख। अब गाइस क्या करना है आपको, बस क्लेम का जो फॉर्मूला है, लॉस हमें निकल चुका है, पॉलिसी वैल्यू हमें ऑलरेडी दी गई थी, प्रॉपर्टी वैल्यू भी ऑलरेडी दी गई थी। देखिए पॉलिसी और प्रॉपर्टी वैल्यू, इसको यूज करके आपको गाइस जो भी आपका क्लेम आएगा वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में या फिर फेसबुक या इंस्टाग्राम पे एज पर योर सुविधा टैग करके आंसर भेजना है, ठीक है। अब मूव ऑन करते हैं गाइस सिक्स्थ सम की ओर, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। अ कार्गो ऑफ राइस वाज इंश्योर्ड एट 0.625% टू कवर 80% ऑफ इट्स वैल्यू। The premium paid was 5,250 rupees. If the price of rice is 21 rupees per kg, find the quantity of rice in kg in cargo. ठीक है गाइस, यहाँ पे हमें सिंपल सा, जैसा कि हम लोग का गाइस फोर्थ सम था उसमें भी था, हमें रेट ऑफ प्रीमियम दिया गया था, पॉलिसी वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू, यही सब निकालना था। यहाँ भी सेम ऑलमोस्ट वही चीज़ है। देखिए डेटा को मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि हमें बताया जा रहा है प्रीमियम पे किया जा रहा है 5,250 रुपीज़ और रेट ऑफ प्रीमियम भी दिया गया है, ठीक है। तो प्रीमियम इज डायरेक्टली रिलेटेड विद पॉलिसी वैल्यू, ठीक है। और पॉलिसी वैल्यू, फिर पॉलिसी वैल्यू का रिलेशन आता है प्रॉपर्टी वैल्यू से, या फिर आप ऐसे उल्टा भी याद रख सकते हैं गाइस, या फिर सीधा याद रख सकते हैं कि प्रॉपर्टी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू, प्रीमियम, यानी कि ट्रिपल पी, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। तो हमारे पास प्रीमियम की वैल्यू दी गई है ऑलरेडी, हमने क्वांटिटी ऑफ राइस पूछा जा रहा है जिसको हमने एक्स के जी माना है, याद रखिएगा। प्रीमियम की वैल्यू दी गई तो हम प्रीमियम का फॉर्मूला ही अप्लाई करते हैं। प्रीमियम का फॉर्मूला है प्रीमियम इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू इनटू रेट ऑफ प्रीमियम, ठीक है। तो मैं इसको पी आर लिख देता हूँ। प्रीमियम का अमाउंट कितना है 5,250 रुपीज़, पॉलिसी वैल्यू नहीं मालूम तो उसको पी भी लिखते हैं, इनटू प्रीमियम रेट कितना है 0.625%, ठीक है। अभी इसको हम लोग इक्वल के तरफ जैसे ही भेजेंगे तो हमें पॉलिसी वैल्यू आराम से मिल जाएगी, कोई शंका, लघु शंका नहीं, ठीक है। और ये 0.625% नीचे इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू, ठीक है। इसके हम 3 पॉइंट के पीछे के नंबर्स को हटाने के लिए ऊपर 3 0 बढ़ाए थे, यानी कि 5,250 रुपीज़ इंटू 100 इंटू 1,000। पॉइंट हटाने के लिए हमने ये चीज़ की है गाइस, ठीक है। आप चाहे तो ना भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आंसर तो ऑलमोस्ट सेम ही आने वाले फिर से, ठीक है। तो अभी थोड़ा ऊपर 0 का मामला जो है थोड़ा बढ़ गया है, ठीक है। इसको आप 5 से कट कर सकते हैं या फिर कोई बड़ा नंबर ले लीजिए, है ना। तो गाइस इसको हम लोग 25 के टेबल से काट सकते हैं वैसे तो, ठीक है। 25 टू ज़ा 50 टू 125 है गाइस, 25 इंटू 5 इज 25, 125, 50 दूनी 50, सॉरी 25 दूनी 50, ठीक है। 25 से कम 25 शून्य, ठीक है। इसको आप 5 के टेबल से काट सकते हैं गाइस, आपको 5 5 ज़ा 25, 5 4 420 नंबर आ रहा है गाइस। और इसके पीछे 420 के पीछे आप गाइस 1 2 3 4 5
सिर्फ 42 आएगा गाइस, एक जीरो गलती से मैंने बढ़ा दिया था, तो इसके बीच भी सिर्फ 5 जीरो लगेंगे, ठीक है, अपॉन 5। ये नॉर्मल कैलकुलेशन है गाइस, वो मैंने बस गलती से एक जीरो बढ़ा दिया, वो याद रखिएगा। तो गाइस इसको आप 5 से काट सकते हैं, 5 अड़े 40, 5 24, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 8,40,000 इज योर पॉलिसी वैल्यू, ठीक है। अभी गाइस क्वेश्चन में बोला गया था कि पॉलिसी वैल्यू इज 80% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू। जाहिर सी बात है गाइस, पॉलिसी वैल्यू प्रॉपर्टी वैल्यू पे बेस्ड होता है, हम लोगों ने अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए उसमें यही चीज़ थी। तो गाइस पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू 80% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू। पॉलिसी वैल्यू है हमारे पास, तो 80% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू भी निकल जाएगा और आंसर विल कम गाइस, मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 10,50,000 इज योर प्रॉपर्टी वैल्यू, ठीक है, ठीक है, 10,50,000 इज योर प्रॉपर्टी वैल्यू। बट गाइस हमें क्या सिर्फ प्रॉपर्टी वैल्यू पूछी गई थी? बिल्कुल नहीं गाइस, हमें पूछा जा रहा है हमें कि क्वांटिटी क्या है, मतलब कि हमारी प्रॉपर्टी थी कुछ केजी ऑफ राइस, ठीक है, और हमें कहा जा रहा था कि पर केजी का अमाउंट है 21 रुपीज़, ठीक है, और हमारी इसी तरह जो पूरा जितना भी हमारे कंटेनर में कार्गो में चावल है गाइस, उनकी टोटल वैल्यू है 10,50,000, ठीक है। अभी एक चीज़ आप बताइए गाइस मुझे कि इकोनॉमिक्स में भी आपने सुना होगा कि प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब टोटल प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी, मतलब प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इनटू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, क्वांटिटी ऑफ एंटायर कमोडिटी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग टोटल प्राइस ऑफ राइस इज इक्वल टू 21 इंटू क्वांटिटी, मतलब पर केजी का गाइस अमाउंट आ रहा था 21 रुपीज़, और हम लोगों ने माना है कि लेट द क्वांटिटी ऑफ राइस इज एक्स केजी, यानी कि 1 केजी इंटू टोटल कितना केजी अमाउंट होगा। ये आपने ऑलरेडी इकोनॉमिक का ये फैक्टर है गाइस, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंटू टोटल नंबर ऑफ कमोडिटी या फिर टोटल केजी वाला कमोडिटी, ठीक है। हमें टोटल प्राइस ऑफ राइस पता है 10,50,000 रुपीज़ है, ठीक है, और हमें क्वांटिटी निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्वांटिटी के लिए इस 21 को हम लोग इससे डिवाइड कर देंगे टोटल प्राइस ऑफ राइस से, ठीक है, आंसर विल कम 50,000 केजी, यानी कि वो कंटेनर में टोटल 50,000 केजी राइस होगा। ये लास्ट का आई होप आपको अगर नहीं समझा हो तो आप इकोनॉमिक्स का ये फॉर्मूला देख सकते हैं कि प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इनटू नंबर्स ऑफ कमोडिटी वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है, ठीक है। इस तरह से 6 सम सॉल्व होता है गाइस। मूव ऑन करते हैं इस एक्सरसाइज के 7th सम की ओर। थोड़ा सा ये भी ट्रिकी है बट आपको समझ जाएगा, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल आप थोड़ा हाई रखिएगा गाइस। 7th सम मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। 60,000 articles costing ₹200 per dozen were insured against fire for ₹240,000 if 20% of the article were burnt and 77,200 of the remaining articles were damaged to extent of 80% of their value. Find the amount that can be claimed under the policy. क्लेम का गाइस एक ही फॉर्मूला है, जाहिर सी बात है, अब तक आपको पता चला है, सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू। तो हमें बस गाइस बस क्लेम निकालने के लिए उसके तीनों चीज़ों को निकालना पड़ेगा, लॉस, पॉलिसी वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू, ठीक है गाइस। पॉलिसी वैल्यू तो यहाँ पे दिया गया है विच इज 2,40,000। तो अब इसके अलावा हमें दो चीज़ें निकालनी है विच इज प्रॉपर्टी वैल्यू और लॉस, ठीक है। पॉलिसी तो दिया गया है कि कितने का अमाउंट इंश्योर करा है, तो वो कैसे निकालेंगे गाइस। अकॉर्डिंग क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि 60,000 आर्टिकल्स है, ठीक है, हमें मतलब 60,000 हमारे पास गुड्स होंगे समझ लीजिए, ठीक है, जिसका पॉलिसी वैल्यू हमें इन अमाउंट दिया गया है, ठीक है। इसको भी हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू वैल्यू फॉर्म, यानी कि रुपीस के फॉर्म में। तो वो कैसे करना है गाइस, आंसर चालू करता हूँ गाइस यहाँ पे। तो टोटल प्रॉपर्टी वैल्यू कह सकते हो आप,
देख लीजिए, आपके लिए लिख देता हूँ, टोटल प्रॉपर्टी वैल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे कहा जा रहा है गाइस कि 200 पर डजन, ठीक है, 200 पर डजन। अब गाइस एक दर्जन में कितने आर्टिकल्स आ सकते हैं, मतलब एक दर्जन में कितना गुड्स को हम लोग कंसिडर करते हैं गाइस, 12, यानी कि एक डजन यानी कि 12 चीज़ें, ठीक है। तो हम लोग पहले ना नंबर ऑफ आर्टिकल्स को इन टर्म्स ऑफ डजन के हिसाब से चेंज करते हैं कि कितना डजन है गाइस, ठीक है। टोटल प्रॉपर्टी वैल्यू के लिए हम लोग कर रहे हैं ये चीज़। तो टोटल डजन कितना है गाइस, टोटल डजन इज 60,000, यानी कि टोटल आर्टिकल्स अपॉन डजन, यानी कि 12 डजन, 12 क्वांटिटी या फिर 12 चीज़ें इज इक्वल टू एक डजन। तो 60,000 से हम लोग डजन के फॉर्म में इस गुड्स को कन्वर्ट कर रहे हैं। सो आंसर विल कम 5,000 डजन। मतलब कि वो समझ लीजिए कि 60,000 पेन है, 60,000 बुक है, 60,000 पेजेस है, या फिर 60,000 घड़ियाँ है, तो उसमें से उसको हम लोग जब उसको डजन फॉर्म में चेंज करते हैं तो वो निकल के आएगा 5,000, ठीक है। एक दर्जन की वैल्यू कितनी है, कॉस्ट ऑफ 1 डजन या अ डजन इज इक्वल टू 200 रुपीज, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ 5,000 डजन कितना होगा गाइस, 200 इंटू 5,000, ठीक है। देखिए गाइस, हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डजन दी गई थी कि एक डजन की वैल्यू है 2,200 रुपए। तो हम लोगों ने निकाला कि हमारे पास जितना भी आर्टिकल या फिर जितना भी गुड्स है वो कितना डजन है, वो 5 डजन है। तो उसको हम लोग एक डजन का वैल्यू है 200, तो 5,000 गुड्स या फिर क्वांटिटी की वैल्यू कितनी रहेगी 200 के हिसाब से। तो 1 2 1 2 3, यानी कि 10 लाख रुपए है टोटल प्रॉपर्टी वैल्यू, यानी कि जितने भी आर्टिकल्स है 60,000 आर्टिकल्स की वैल्यू है 10 लाख रुपए एज पर 200 रुपीज पर डजन के हिसाब से, ठीक है। तो दिस इज योर टोटल प्रॉपर्टी वैल्यू कह सकते हो आप, ठीक है। तो हमें टोटल प्रॉपर्टी वैल्यू मिल गई, पॉलिसी वैल्यू मिल गई, प्रॉपर्टी वैल्यू मिल गई, बचा क्या गाइस, बचा लॉस, ठीक है। तो अभी लॉस के लिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है गाइस कि इफ 20% ऑफ आर्टिकल्स वर बर्न, यानी कि 60,000 आर्टिकल्स का 20%, वो निकालो पहले गाइस आप लोग, गुड्स बर्न्ड यानी कि जल गए, कितने जले, 60,000, मतलब टोटल जो भी जितना भी आर्टिकल्स था उसका 20% अमाउंट जल गया, यानी कि 1/5। यानी कि गाइस 12,000 आर्टिकल्स, रुपीज नहीं सॉरी, 12,000 आर्टिकल्स जल गए। तो इसका वैल्यू हम इन टर्म्स ऑफ पैसे में इसका इन टर्म्स ऑफ रुपीज में निकालना है। तो सबसे पहले इस 12,000 आर्टिकल को आपको डजन में चेंज करना है, ठीक है। तो टोटल डजन कितना होगा इसका, याद रखिए गाइस कि इसमें क्या चीज़ हो रही है, जितना भी आर्टिकल्स है पहले हम लोग उसको डजन में चेंज करेंगे, फिर हमारे पास पर डजन के हिसाब से अमाउंट दिया गया है, तो डजन के अमाउंट के हिसाब से हम लोग उसको रुपीज़ फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 12,000 आर्टिकल्स को हम लोगों ने जब डजन में चेंज किया तो एक डजन आएगा, 1,000 डजन सॉरी, ठीक है। और इसका कॉस्ट कितना है, 1,000 रुपीज़ इंटू 200 इज, तो 5, 1 2 3 4 5, 2 लाख रुपीज़ का गुड्स जो है वो जल गया, ठीक है। तो ये हमारा लॉस है। इसके अलावा गाइस एक और केस दिया गया है, 7,200 ऑफ रिमेनिंग आर्टिकल्स वर डैमेज टू एक्सटेंड ऑफ 80% ऑफ देयर वैल्यू। यानी गाइस इसमें थोड़ा कंफ्यूज होता है गाइस, ये देखिए यहाँ पे लिखा गया था, क्वेश्चन आपके लिए एक बार फिर से पढ़ता हूँ कि इफ 20% ऑफ आर्टिकल्स वर बर्न एंड, अब गाइस यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा अलग बन जाता है। यहाँ पे हमें क्या कहा जा रहा था ना गाइस, दो कंडीशन दी, देखिए इसलिए मैंने क्वेश्चन को दो फॉर्म में लिखा है, ए और बी के हिसाब से। ये टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स है और ये सिर्फ नंबर ऑफ आर्टिकल्स है। इसका मतलब क्या गाइस, पहली बात क्या कही जा रही है गाइस की क्वेश्चन के हिसाब से
कि टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स, यानी कि समझ लो कि 60,000 पेन था तो उसका 20% विच इज 12,000 पेन जल गए। ठीक है, तो हमने उसके हिसाब से लॉस निकाल लिया अपना इन फॉर्म ऑफ रुपीज। ठीक है, बट इसके बाद कहा जा रहा है कि डैमेज भी हुआ, मतलब कि शायद खराब हो गए होंगे या फिर आधे अधूरे जले होंगे, पूरी तरह से नहीं जले बट काम लायक नहीं है। तो बोला जा रहा है गाइस कि 7,200 पेन्स जो थे ना, 7,200 पेन्स, इसका 80% खराब हो गया। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशन चेंज करके देखिए तो हम लोग, हमारे पास नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना है, ये टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स नहीं है, 60,000 में से बात हो रही है। टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज 7,200। ठीक है, तो फर्स्ट का हम लोग क्या करना है, इसको डजन में चेंज करना है, जिसके लिए हमको इसको 12 से डिवाइड करना है ना गाइस। इसको डजन में अब चेंज करेंगे तो आएगा 600 डजन। ठीक है, अब 600 डजन का लॉ डैमेज गुड्स कितना है गाइस, डैमेज गुड्स आप बोल सकते हो डैमेज 80%। ठीक है, 600 का 80% निकालना गाइस, तो आएगा 480 डजन, मतलब कि 600 डजन में से 480 डजन जो गुड्स था, जो भी था, वो क्या हो गया, डैमेज हो गया। ठीक है, अब इसको अगर आप रुपीस फॉर्म में निकालें, यानी कि इसका कॉस्ट कितना आएगा, कॉस्ट ऑफ लॉस कह सकते हैं, फिर लॉस कॉस्ट कह सकते हैं, 480 रुपीज, 480 इंटू 200, यानी कि 1 डजन इंटू टोटल नंबर ऑफ डजन, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी किया। आंसर विल कम 96,000। ठीक है, अभी 2 लाख रुपए का सामान जल के खराब हो गया, 96,000 का सामान खराब हो गया, सिर्फ खराब हो गया, फिर काम के लायक नहीं है। तो हमारा टोटल लॉस कितना होगा गाइस, 2 लाख प्लस 96,000। ठीक है, तो टोटल लॉस इज 2 लाख, यानी कि जितना सामान जल गया, और 96,000 यानी कि जितना आधा अधूरा सामान जला होगा शायद वो, लेकिन काम लायक नहीं है, 96,000। अब हमें लॉस भी मिल गया, प्रॉपर्टी वैल्यू भी, पॉलिसी वैल्यू तो ऑलरेडी दी गई थी, प्रॉपर्टी वैल्यू थी हमने निकाल ली। तो क्लेम का फॉर्मूला लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू विच इज 10 लाख। अब इसको यूज करके गाइस आपको आंसर निकाला, एंड आंसर विल कम 71,040 रुपीज इज योर अमाउंट ऑफ क्लेम। ठीक है, लॉस, प्रॉपर्टी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू किस तरह से निकाल, आई होप कि आपको गाइस ये समझा होगा। अब नेक्स्ट सम की ओर मूव ऑन करते हैं गाइस, विच इज सम नंबर 8। गाइस 9th सम की ओर देखते हैं हम लोग, क्योंकि 8th सम में थोड़ा सा करेक्शन है गाइस, तो उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। तब तक के 9th सम देखिए। अ प्रॉपर्टी वर्थ 4 लाख इज insured with 3 companies A, B and C. The amount insured with this company 1,60,000, 1 lakh and 1,40,000 respectively. Find the amount recoverable from each company in the event of a loss to extent of rupees 9,000. सिंपल है गाइस, बहुत सिंपल है, आपको 1 मिनट में समझ जाएगा, बहुत इजी है। थोड़ा सा घुमा फिर आगे बताया जा रहा है गाइस कि अब तक तो हम लोग एक ही कंपनी से इंश्योरेंस कराते थे, तो वही एक कंपनी हम लोग को हमारा लॉस पे करती थी, फिर हमारा क्लेम जो हम मांगते थे वो वगैरह वगैरह। बट यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस कि 4 लाख की प्रॉपर्टी थी, जिसमें से 1,60,000 ए कंपनी से, 1 लाख बी कंपनी से और 1,40,000, टोटल देखोगे तो 4 लाख आएगा इस अमाउंट। ये 3 अलग अलग कंपनी से इतना अमाउंट हमने इंश्योर्ड कराया। तो गाइस हमें पूछा जा रहा है कि ईच कंपनी, मतलब कंपनी ए बी सी से हमें कितना कितना अमाउंट मिलेगा अगर हमारा टोटल लॉस हुआ है 9,000। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोगों के पास क्लेम का एक फॉर्मूला है विच इज लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू। यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, सिंपल है गाइस। बस एक छोटी सी चेंज क्या हो गया पता है, एक छोटा सा चेंज क्या होगा, हमें हर कंपनी के हिसाब से अलग अलग निकालना है। मतलब फॉर्मूला तो यही है, फॉर कंपनी ए क्लेम कितना मिलेगा, लॉस तो हमारे पास है, टोटल लॉस है 9,000 का। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंपनी ए से इंश्योरेंस वैल्यू, जो पॉलिसी वैल्यू थी वो कितनी होगी गाइस, का कंपनी ए से कितने का पॉलिसी का वैल्यू निकाला गया, 1,60,000 का।
प्रॉपर्टी वैल्यू सबके लिए सेम है गाइस और लॉस भी सबके लिए सेम है। प्रॉपर्टी वैल्यू तो 4 लाख ही रहेगी गाइस। देखिए गाइस, हर कंपनी के हिसाब से, जैसे कंपनी ए के लिए ये तरह का, इस तरह का इक्वेशन बना, कंपनी बी के हिसाब से भी सेम गाइस। क्लेम लॉस विच इज 9000, प्रॉपर्टी पॉलिसी वैल्यू बदल जाएगी, पॉलिसी वैल्यू इज, ठीक है। बी के हिसाब से जो क्लेम है उसका अमाउंट किस तरह से निकालेंगे गाइस। लॉस सेम है, लॉस तीनों कंपनी के लिए सेम ही होगा गाइस, मतलब कंपनी का जो जो भी इंश्योर्ड था उसके लिए लॉस और प्रॉपर्टी वैल्यू सेम है हर कंपनी के हिसाब से। बस चेंज क्या होता है गाइस, पॉलिसी वैल्यू, ठीक है। कंपनी बी के हिसाब से ये इक्वेशन बन गया, कंपनी सी के हिसाब से एक अलग इक्वेशन बनेगा क्लेम का। 9000 इज सेम, 4 लाख विच इज प्रॉपर्टी वैल्यू भी सेम, बस क्या चेंज हो गया, पॉलिसी वैल्यू। अब तीनों के हिसाब से अलग अलग क्लेम निकाल दो गाइस, सिंपल। होप सो गाइस आपको ये वीडियो पसंद आएगा, हाँ तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। मिलूंगा आपसे फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।